आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी के फ्रीज किए गए बैंक खातों के खिलाफ कांग्रेस अब सड़क पर उतर गई है। 17 फरवरी को जिला मुख्यालय में कांग्रेसियों ने आयकर विभाग कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान पुतले को पुलिस से छुड़ाने कांग्रेसी पुलिस से भिड़ गए और पुतले को आग लगा दी, जिसे किसी तरह पुलिस कर्मियों ने जलते हुए पुतले को छीनकर दूर ले गए। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी जुगल शर्मा, संगठन मंत्री शफकत खान, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रचना लेल्हारे, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी, अल्लाह रखा, पन्ना शर्मा, जीतू बर्वे, अफरोज खान, मकसूद खान, संतोष लेल्हारे, प्रेम चोकले, सुमन केवलानी, निर्मल सोनी, नरेंद्र मेश्राम, धर्मेंद्र बोपचे, निखिल गौतम, राजू बोस, शिवम शर्मा, जयकृष्ण ढिंगरू, शाबिर मंसूरी, आजम खान, बबलू नेमा, हर्षित डोंगरे समेत अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे। आपको बताएं कि आयकर विभाग ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। आयकर रिटर्न देरी से भरने और जनप्रतिनिधियों के 14 लाख रुपए कैश में चंदा देने पर आईटी ने 5 साल बाद पेनल्टी के तौर पर कार्यवाही की है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के खाते फ्रीज होने पर कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र को खत्म करने का मोदी सरकार का प्रयास बताया है। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि मोदी सरकार देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंटने का काम कर रही है। मोदी सरकार किसी भी तरह विपक्ष को कभी सीबीआई, कभी ईडी का सहारा लेकर डराने और धमकाने में लगी है। इस बार मोदी सरकार ने आयकर विभाग का कंधा उपयोग किया है। 2024 के चुनाव के पहले और अपने खिलाफ माहौल देखकर मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के खातों को फ्रीज करवाने का काम किया है, ताकि कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर कर सके। लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोटने वाली ये जो मोदी की सरकार जब से बनी है, उनका एक ही उद्देश्य है कि विपक्ष को ख़त्म करें। विपक्ष जब ताकतवर होता है तो उस पर जानबूझकर ईडी के छापे पड़वाना, सीबीआई के छापे पड़वाना, उनके व्यापार पर अटैक करना ये मोदी की पॉलिसी है। 2024 का जो चुनाव आने वाला है, देश में मोदी के खिलाफ पूरा माहौल है। मोदी जी घबराहट के चलते देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आयकर विभाग का उन्होंने कंधा यूज़ किया और हमारे जो खाते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के और यूथ कांग्रेस के खातों को फ्रीज कराने का काम किया गया। फ्रीज कराने का जो कारण समझ में आया, 2018 में 19 के जो चुनाव थे उसमें 199 करोड़ रुपए की आयकर के हम लोगों ने वहाँ पर रिटर्न फाइल की। मात्र 14 लाख रुपए जो विधायकों और सांसदों ने कैश जमा किया, उसके दंड स्वरूप 210 करोड़ का हमारे ऊपर फाइन किया गया। और कब? 5 साल बाद। तो जिस प्रकार से कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी की, उसके खिलाफ में आज पूरे कांग्रेस सड़कों पर उतरे हुए हैं। साथियों, हमारा ये मानना है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है पत्रकार साथी, आपको भी, आपकी भी जवाबदारी बनता है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है मोदी सरकार, उसके खिलाफ आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आज ये हमारी बारी है, कल आपकी बारी हो जाएगी। उसके खिलाफ में आज जिस प्रकार से यहाँ हमने धरना किया, यह हमारी शुरुआत थी। मोदी सरकार के खिलाफ हमने बिजुल बजा चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका विरोध है और इस विरोध के चलते मोदी घबरा गए हैं और आज जिस प्रकार से उन्होंने तानाशाह तरीके से हमारा फ्रीज करवाए खाते हैं, उसके खिलाफ हम और आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। संगठन मंत्री शफकत खान ने कहा कि गत दिवस की इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा घबराई हुई है। आम जनता के सामने खुल रही पोल से जनता का ध्यान भटकाने पुलिस ने कांग्रेस के खिलाफ ये साजिश की है, जिसका जनता लोकसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। ये जानकारी के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अब हम फंसने वाले हैं, हमारा काला चिट्ठा ओपन होने वाला है, तो उनने पुनः फिर एक षड्यंत्र रचा और कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो खाता है उसको सीज कर दिया। सीज करने का अर्थ ये था कि लोगों का ध्यान बढ़ जाए, लोगों का दिमाग परिवर्तित हो जाए और जो देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हुए हैं उससे लोगों का ध्यान भटक जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो इस तरीके के षड्यंत्र करते रहती है और इस तरीके के काम करते रहती है जिससे जनता को नुकसान होता है,
जनता को तो नुकसान होता ही होता है, साथ में भारतीय जनता पार्टी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रचना लिल्हारे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से कांग्रेस और विपक्ष को लेकर रुख अपनाए हुए हैं, उससे लगता है कि वो तानाशाह शासक बनना चाह रहे हैं। भाजपा देश में अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति को अपना रही है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब जनता मोदी सरकार में महंगाई, महिला अत्याचार, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। जिन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार कांग्रेस को टारगेट कर रही है, लेकिन कांग्रेस आम जनता के साथ ही है और रहेगी।